हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो दिल्ली के एक कॉलेज से आया है और पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। मास्टर्स कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। मास्टर्स के साथ आपने नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई किया हो, और अगर आपने PhD या MPhil वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। बाकी आगे की डिटेल इसमें हम आगे वीडियो में चेक करेंगे कि किस प्रकार से इसमें आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। बाकी इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोग। तो चलिए आगे डिटेल हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी pgdavcollege.in। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाएं और यहाँ पर आप देखेंगे ड्यू अपडेट। तो ड्यू अपडेट के जस्ट नीचे ही आप सबसे टॉप पर ही देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस। तो यहीं पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है। किया गया है PGDAV कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, नेहरू नगर रिंग रोड न्यू दिल्ली। तो यहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको नीचे दी गई है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है और इसमें जो आपको बेसिक मिलेगा, मतलब जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है वो 57,700 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी बाद में 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ऐड होते हुए 1,82,400 रुपये लास्ट में आपकी बनेगी। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 26/8/2024 within 21 days from the date of publication of the advertisement in the हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर में भी जो है जारी किया गया है। बाकी अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 26 अगस्त 2024 है। तो 26 अगस्त 2024 से पहले पहले आप इसमें आवेदन वगैरह कर सकते हैं। और बाकी द वेब लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये जो है एप्लीकेशन करने का लिंक दिया गया है यहाँ पर। तो इस लिंक पर जाकर आपको एप्लीकेशन करना होगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज हम चेक कर लेते हैं कितनी कितनी पोस्ट है, क्या डिटेल है। और तो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे दिया गया है और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, इंग्लिश की पोस्ट है, हिंदी की पोस्ट है, स्टैटिक्स की पोस्ट है। तो ये सारी जो पोस्ट है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। टोटल आपकी 8 पोस्ट है, तो बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, बट फिर भी जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और बाकी आगे चेक कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, इसके लिए जो आपका फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो ये सारे जो है आपके इसमें अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए हैं, कौन कौन सी फील्ड से इसमें सब वैकेंसी है। और बाकी इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ कंसर्न या रिलीवेंट सब्जेक्ट में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो। और इसी के साथ आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किया हो, या फिर साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पर और करके कंडीशन दी गई है, तो जिन कैंडिडेट ने पीएचडी वगैरह भी क्वालिफाई किया है, चाहे उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो या इंडियन यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे एक कंडीशन और भी मेंशन की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने पीएचडी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो पीएचडी वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने एमफिल वगैरह किया है तो एमफिल वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने जो है एमफिल किया है या पीएचडी की है तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं है। जिन कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री ओनली मास्टर डिग्री किया है वो कैंडिडेट उनके लिए नेट कंपलसरी है, और जिन कैंडिडेट ने एमफिल या पीएचडी किया है तो उनके लिए नेट कंपलसरी नहीं है। बाकी आगे हम चेक करेंगे। तो इसमें जो भी कंडीशंस वगैरह रखी गई हैं, अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं तो आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। और बाकी मिनिमम ऑफ 55%, यानी आपका जो है मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना ही चाहिए। बट अगर आप SC ST या OBC नॉन क्रिमिनल या PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी अदर कैंडिडेट के मास्टर डिग्री में 55% अंक होने चाहिए, बट अगर आप SC ST OBC या PWBD कैंडिडेट हैं तो इसमें आप जो है 50% अंकों के साथ भी आवेदन कर सकते हैं, यानी 5% का आपको इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बाकी द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर द टीचिंग पोस्ट इन द कॉलेजेस shall be determined after screening of application in accordance with the guidelines laid down in the screening guidelines annexed with this advertisement। तो जो भी वैकेंसी इसमें है इंक्लूड है उनके कैंडिडेट की जो भी संख्या होती है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको जो है इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है उसको देखते हुए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और बाकी इसमें देख लेते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो सारी यही इन्फॉर्मेशन है। और बाकी इसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पर जो है उनके नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज उनको दिया जाएगा। यानी जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है तो क्वालिफ़िकेशन के बेस पे नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज रखा गया है। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन के लिए आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा यहाँ से। तो उसके लिए जो है सभी मतलब जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो जो भी क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे अलग अलग मार्क्स ऑफ वेटेज रखा गया है। पीएचडी के लिए रखा गया है 25, नेट विद JRF अगर आपने किया है तो 10 मार्क्स का वेटेज है। सिर्फ नेट अगर आपने क्वालिफ़ाई किया तो 8 मार्क्स का वेटेज है। इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मतलब अलग अलग जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज रखा गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह किया जाएगा। बाकी experience and rendered on the temporary ad hoc contractual and post basis shall be taken into the accounts only if the candidate is drawing salary and consolidated pay not less than minimum basic pay। तो सैलरी वगैरह जो है इसमें फ़िलहाल आपकी अच्छी है और बेसिक ही आपकी 57,700 से रुपये से स्टार्ट है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपकी बनने वाली है। और बाकी नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज वगैरह इसमें बता दिया गया है। तो आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज आपको दिया जाएगा इसमें। और
बाकी कैंडिडेट को किस प्रकार से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसका पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया और प्रोसेस बताया गया है। तो उसी के हिसाब से जो है इसमें कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये सारी डिटेल उसी के बारे में दी गई है यहाँ पे, तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। और तो फ़िलहाल जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो तो सब हमने डिस्कस कर लिया है। क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है, और सैलरी वगैरह कितनी आपको मिलेगी, तो वो सब इसमें जो इंक्लूड है वो सारी डिटेल हमने डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है एप्लीकेंट्स के लिए, तो ये देख लेते हैं एक बार। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विद कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट। जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे उसमें कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करें, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल ना करें। द एप्लीकेशन विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एज अवेलेबल एट वेब लिंक। जो भी वेब लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है उसी वेब लिंक पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। तो एक बार आवेदन करने से पहले आप पूरी तरीके से ये जांच लें कि क्या जो आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए पूरी तरीके से फिलफिल यानी एलिजिबल हैं। तो जो भी उसमें आप अपनी डिटेल वगैरह भरेंगे वो आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी इसमें तो फ़िलहाल और कुछ फ़ीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा फ़ीस है। तो फ़ीस के बारे में यहाँ सबसे नीचे डिटेल दे दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड एज़ पर डिटेल गिवन बिलो। तो फ़ीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे फ़ीस चार्ज रखा गया वो 500 रुपये है, यानी अनरिज़र्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं रखा गया है। बाकी फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन मोड के द्वारा ही जो है सबमिट करनी होगी। और फ़ीस जो है आप सबमिट कर सकते हैं क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग आवेदन करें और अलग अलग फ़ीस वगैरह सबमिट करें। बाकी अगर आप रिज़र्वेशन वगैरह चाहते हैं, जैसे कि द रिज़र्वेशन फॉर एप्लीकेशंस फ्रॉम एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी एंड पर्सनस विद बैच मार्क पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, तो अगर आप रिलैक्सेशन चाहते या रिज़र्वेशन चाहते हैं तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपके पास जो है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, जो कि मस्ट है, आपको वो अपलोड करना होगा, तभी आपको रिज़र्वेशन वगैरह दिया जाएगा। आपको कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा। और लास्ट डेट जो भी है फॉर्म सबमिशन की, तो उससे पहले पहले आवेदन कर दें। बाकी और किसी मोड के द्वारा अप्लाई नहीं करना। जो भी इसमें आपको लिंक दिया गया है उसी पर जाकर आपको एप्लीकेशन करना होगा। बाकी जो भी पोस्ट वगैरह थी, फ़ीस वगैरह, क्वालिफ़िकेशन वगैरह, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।